नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भिखारी वाला बयान, सियासी घमासान। जी हां, चुनाव के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोगों को अपेक्षा रहती है कि उनके विधायक और सांसद राज्य और देश की पंचायत में उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनकी समस्याएं उठाएंगे। लेकिन प्रदेश में ऐसी मांग और अपेक्षा रखने वाली जनता को नेता भिखारी बता रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। अब उनके बयान पर कांग्रेस हमलावर है, तो अपने बयान पर प्रहलाद पटेल ने सफाई दी है। खैर, अब भिखारी वाले बयान पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। जनता को भिखारी बताने वाले ये माननीय और कोई नहीं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। राजगढ़ में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर दिए उनके इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान है। जनता जिन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती है, अगर अपनी समस्या उन्हें नहीं बताएगी तो भला किसे बताएगी। लेकिन मंत्री प्रहलाद पटेल की नजरों में मदद की गुहार लगाने वाले भिखारी हैं। खैर, उनका बयान अब सियासी तूल पकड़ चुका है। प्रहलाद पटेल के साथ पूरी बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसे सत्ता का नशा बता रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने उनकी तुलना रावण के घमंड से कर दी है। कांग्रेस ने तो प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग करते हुए माफी मांगने को भी कहा है। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है, या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। मद के मद में मदमस्त होकर ऐसे बयान देते हैं कि जिसके कारण बनते हैं, जिस जनता के वोट के कारण बनते हैं, उनको भिखारी कहते हैं। आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है। गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस तो इस बयान के खिलाफ अब प्रदर्शन भी करेगी। हालांकि अब बयान ने तूल पकड़ा तो मंत्री प्रहलाद पटेल ने सफाई दी और कहा कि जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं, लेकिन भीख वाले बयान पर कहा ऐसा आगे वो कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसे राजनीतिक रंग दिया गया है। मैंने अपने स्वजातीय लोगों के बीच ये बात कही थी और जिस कार्यक्रम में बात की जा रही है वो पूरी तरह से सामाजिक था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। उस कार्यक्रम में मेरे अलावा कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। जीतू पटवारी को अगर कार्रवाई करनी है तो पहले उन कांग्रेसी नेताओं पर करे जो मेरे साथ मंच पर थे। पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं तो करता रहूंगा। वोट मांगते समय जिन नेताओं को जनता में भगवान नजर आते हैं, वही जनता जब अपनी परेशानी नेताओं को बताती है तो उनको भिखारी जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। खैर, बीजेपी में इस तरह के बयान नेता दे ऐसा कम ही सुनाई देगा। लेकिन मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान ऐसा नहीं है कि उसे जुबान फिसलना बताकर खारिज कर दिया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस इसे लेकर इतनी हमलावर है, तो बीजेपी को भी डिफेंसिव मोड में आना पड़ गया है। बहरहाल
आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाना भीख मांगना है? दूसरा सवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, कांग्रेस इस बयान को टूल देकर कितना अपने पक्ष में भुना पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत लोया जी आपसे ही करते हैं। क्या नेताओं, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों को आवेदन देना, समस्या का समाधान करना, मांग करना, उनसे भीख मांगना है? 5 बार के सांसद और अब मंत्री, उनसे ऐसी उम्मीद, और ऊपर से चोरी सीनाजोरी जैसा बयान कि बार बार कहूँगा वो सामाजिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन समाज के लोग भी तो वोटर हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं माननीय प्रहलाद जी को 1991 से जानता हूँ। वो तब से लगातार उनसे मेरा परिचय है और वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं ये भी मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। और मैं बड़ा स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि कृपया जो लोग प्रहलाद जी के चरित्र को नहीं जानते, प्रहलाद जी के क्षमता को नहीं जानते, सामर्थ्य को नहीं जानते, उन लोगों को प्रहलाद जी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद जी एक बड़े समाज सुधारक भी हैं। और एक बात और आपको कोट कर देता हूं माननीय प्रहलाद जी की, कि प्रहलाद जी ऐसा मैंने पहला राजनेता देखा है अपने जीवन में जिन्होंने हर जगह आकर वो ये कहते हैं कि मेरी समाज पिछड़ा है। वो लोधी समाज से आते हैं कि मेरी समाज पिछड़ा है परंतु मैं पिछड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं पिछड़ा वर्ग का कोई प्रमाण पत्र नहीं लूंगा। और उन्होंने आज तक नहीं लिया और कभी उस आधार पर राजनीति भी नहीं की। मैं बड़ा गंभीरता से इस बात को रखना चाहता हूं ब्रजेश जी आपके सामने। प्रहलाद पटेल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमने जो कहा है उसको पूरा कोट करिए कि आजकल लोगों की आदत पड़ गई है कि कोई नेता आ जावे तो उसके पास आवेदन लेके जाएं, आवेदन देने वाले नहीं आवेदन लेने वाले बनिए। ये समाज के लिए उन्होंने संदेश दिया, पूरा बयान है ये। दूसरा, उसमें एक और बात कही है कि आपने क्या कभी किसी महापुरुष को इस तरह आवेदन देते देखा सुना है? यानी अगर वो समाज के अपने बच्चों को, समाज के अपने लोगों को यदि ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं कि वो समाज को देने वाले बने, तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो उन्होंने कहा है। और माननीय जीतू पटवारी जी के लिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी, हो सकता है आप राजनीतिक पद पर हैं, परंतु जहां तक कद का सवाल है तो माननीय प्रहलाद जी के बराबर का कद का नेता आपको दुर्लभ नेता है। तो मैं बड़ा ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि जब कोई राजनेता, तभी तो जब इतने बड़े कद के नेता, इतने बड़े कद के नेता, तभी तो चर्चा हो रही है कि वो एक ऐसा क्यों बोल सकते हैं और क्यों बोल रहे हैं। यदि समाज के लोगों के लिए बोल, आपने कहा ना लोया जी, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि टोकरी भर के आवेदन यदि आपके पास आ रहे हैं तो उनकी संख्या कम करने की कोशिश की जाए, ना कि आवेदन देने को ही मना कर दिया जाए। ब्रजेश जी, इतना सच कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो प्रहलाद जी ने कहा है कि आवेदन का स्थान तो सरकार ने निश्चित कर दिया है। आज मध्य प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है और लोक सेवा केंद्र पर यदि वो कोई आवेदन देता है तो वो समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। तो आवेदन जो आप दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, उसको पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, निगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखने से तो निश्चित है कि जिस तरह से अन्य नेताओं की बातों को लिया जाता है उनकी बात को भी लिया जाएगा। परंतु प्रहलाद जी को समझना केवल उसके लिए संभव है जो प्रहलाद जी को चारित्रिक रूप से भी जानता है, राजनीतिक रूप से भी जानता है और राजनीतिक शुचिता के प्रमाण। तो सूर्यवंशी जी, वो राजनीतिक शुचिता के प्रमाण हैं, उनको ऐसा कौन व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का, देश का नहीं जानता हो? 5 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में यदि उन्होंने सच्चाई कही है और अपनी समाज के लोगों से कहा है कि आप देने वाले बनिए, तो उसमें आपको राजनीति दिख रही है? कोई तो हिम्मत दिखा रहा है समाज को आईना दिखाने की। वीरांगना अवंतीबाई का अपमान होते हुए
और इस प्रदेश की जनता जो लोकतंत्र को मजबूत करती है, लोकतंत्र का जनाधार, और जिनकी दम पर ये जो सत्ता में बैठ करके कहां से अपमान हो गए, आपने शुरुआत जो की है कम से कम उसको तो इसलिए justify कहां से अपमान हो गया। वो तो कह रहे हैं वीरों ने कभी किसी को आवेदन देते देखा है, भीख मांगते देखा है, तो सम्मान की बात नहीं, अपमान की। अभी लोया जी ने भी एक बात कही है कि उनने कभी पिछड़ा वर्ग नहीं माना है, वरना कभी उनने प्रमाण पत्र की बात करी है। तो इनके शब्द को भी देखिए चौकसे जी के इनके शब्द में भी अहम की बू आ रही है। अहम की बू नहीं आ रही है, जो जरूरतमंद है उनको मिलनी चाहिए, इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए। तो वो सिर्फ पिछड़े वर्ग के आधार पर अपना हक नहीं मांग रहे हैं ना, जब जो संपन्न है उसको छोड़ देना चाहिए आरक्षण। एक मिनट सुन तो लीजिए चौकसे जी, क्या है कि ये जब इतने प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, सीनियर हैं, 5 बार के सांसद हैं और मिनिस्टर भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर पूरे ऑल इंडिया को देख चुके हैं, उनके मुखार बिंद से ये शब्द भीख का कि लाडली अगर बहना कहती है या किसान कहता है या जो शिक्षक कहता है या जिसकी जो समस्या है, अगर वो समस्या लेकर इनके पास आप दूसरे ट्रैक पर ले गए ना, भाई तो सफाई दी है उन्होंने कि मैंने स्वजातीय बंधुओं से कहा है कि आप देना सीखिए समाज से, आप मांगते मत रहिए। आप उसको दूसरी तरफ ले गए, आप किसान पे ले गए, लाडली बहना पे ले गए, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने। ये संरक्षक भी है नर्मदा जी के, नर्मदा की परिक्रमा में वहां भी चंदा लिया है इन्होंने, वहां भी भीख मांगी है जनता से नर्मदा जी अभियान में, और जब ये चुनाव लड़े हैं तब भी इन्होंने भीख मांगी है, और उसी जनता से जिससे भीख मांगी है उसी जनता का जनाधार लेकर के ये पदावली पर बैठे हुए हैं और 5-5 बार की मिनिस्ट्री हासिल की है। तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन और जंगी प्रदर्शन करने के लिए। आपके नेता को छपास का रोग होगा है, आप उनकी पार्टी को गलत घेर रहे हैं, आप उनके नेतृत्व को गलत बोल रहे हैं। आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं तो क्या राहुल गांधी सिखा कर जाते हैं उनको, जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने ऐसा सिखा कर गए? राहुल गांधी सिखा कर जाते हैं जो भी बयान देता नेता। इनकी फितरत में है, बीजेपी की फितरत में है इन्हें जनता की सेवा करने में। आप प्रहलाद पटेल का दूसरा बयान बता दीजिए, ऐसा कोई बयान आया हो तो बता दीजिए। अरे तो ये इतना बड़ा, इतना खराब और इतना खतरनाक और जनता के लिए, उस लोकतंत्र के, अच्छा घर वालों से ये बोलना बुरा हो गया क्या? भाई भीख मत मांगिए, आप सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के लोगों को दिखा रहे थे आईना कि मत मांगिए, देना सीखिए। ये उनका जो कहना है बिल्कुल निराधार है। ठीक और है, लोया जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता से भीख में वोट मांगते हैं आप, नर्मदा प्रक्रिया में, परिक्रमा में भी आप भीख मांगते हैं और उसके बाद जनता को ऐसा कहते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए आप, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊं। केवल परिक्रमा नहीं करी है, मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रयास वो उन्होंने किया। और मैं एक बात और बता दूं, बड़ी दिग्विजय सिंह जब परिक्रमा देने गए थे तो उन्हीं से पूछने गए थे कैसे परिक्रमा होती है, पूरी ट्रेनिंग दी थी उन्होंने। कौन कह रहा है, कब कह रहा है और कहाँ कह रहा है, इसको जरूर याद रखिएगा और उसके बाद चर्चा करिएगा। तो ये जो आपका सुझाव पड़ गया है ना, इसको ध्यान में नहीं रखते कि कौन कह रहा है, कब कह रहा है और कहाँ कह रहा है। और आप अभी कह रहे थे ना कि हम आंदोलन करेंगे प्रहलाद जी के खिलाफ, आप आंदोलन करके तो बताइए, जनता आपको वो आईना दिखाएगी कि आप ढूंढने से नहीं मिला करेंगे। उन्होंने जब जनता को, उस लोकतंत्र के जनाधार को और जनता को सर्वोपरि, ये भगवान की तरह है जो आपकी सत्ता में आपको लाते हैं, और उनकी तारीफ करना, वो कितने ही तारीफ काबिल हैं। अगर उन्होंने जनता को भिखारी कहा है तो उन्हें तत्काल से इस्तीफा दे देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आता हूं आपके पास। ठीक है प्रभु जी, प्रहलाद पटेल के इस बयान के क्या मायने हैं? बड़े कद के नेता हैं, यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज में उसका असर भी जाता है और इसलिए चर्चा भी हो रही है। विपक्ष ने अपने हिसाब से ले लिया, क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा था, वो कोई सरकारी मंच नहीं था कि वहाँ पर कोई सरकार का कार्यक्रम हो कि वहाँ पे आप जो है जन समस्या निवारण शिविर लगा रहे हैं और लोग आवेदन लेकर आ रहे हैं, वो स्थिति नहीं थी। वो उनके एक जो है सामाजिक कार्यक्रम था, वो सामाजिक कार्यक्रम में उनके समाज के लोग जुड़े हुए थे। प्रहलाद पटेल जी स्पष्ट भी कर रहे हैं कि उसमें कांग्रेस के नेता भी थे मंच पर, सबके सामने उन्होंने बोला है। और गलत क्या बोला है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात की है। शब्द पर आपको एतराज हो सकता है, लेकिन उसके लिए और क्या शब्द प्रयुक्त किया जाए यदि किसी को सिखाना हो तो।
मुझे लगता है कि इसलिए उनने उस शब्द का प्रयोग किया। देखिए, सरकार की स्थिति यह है कि आप जनता के जुड़े हुए कोई भी शिकायत है तो एक तो लोक सेवा केंद्र है, वहां पर अपना आवेदन दीजिए, आपको 7 दिन 15 दिन जो भी समय सीमा है आपका काम हो जाएगा। दूसरा यह है आपको, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ ना प्रभु जी, लोक सेवा केंद्र में दे दीजिए। नहीं, मंत्री हैं तो उनके पास जाते हैं, सीएम के पास भी जाते हैं, मंत्री हैं तो आप उसके घर भी है। पे, ब्रजेश जी मंत्री हैं तो आप उनके घर पे चाहिए ना, घर पे मिल रहे हैं ना, वो मंत्री हैं तो वो जो वल्लभ भवन में मिलते हैं ना, वहां पर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आप इस स्थिति को समझिए, हमने वो दौर भी देखा है, शिवराज सिंह जब जनदर्शन यात्रा करते थे, पीछे जो है एक 407 भर के आवेदन आते थे हर हफ्ते। तो क्या इतनी समस्याएं हैं जनता की, जबकि निराकरण के लिए हर मंगलवार को जिला स्तर से लेके तहसील कार्यालय से लेके पुलिस थाने तक में जन सुनवाई हो रही है। तो सरकार विचार करे ना, क्या इतनी समस्या है क्या? तो वो मंत्री जी ने वही कहा, मंत्री जी ने वही कहा ना कि आप यदि किसी भी कार्यक्रम में जाएं, किसी के घर खाना खाने जाएं, तो वहां पर लोग आवेदन लेकर चले आ रहे हैं। आप रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण करने आए हैं, वहां पर उस कार्यक्रम में आए तो वहां पर आवेदन लेकर आ गए। उस स्थिति से कहा है कि, और पहले भी वो यदि वो सिखाना चाह रहे हैं ब्रजेश जी, तो हमारा समाज इस तरीके से होता था कि किसी के गांव में आज भी किसी के यहाँ शादी होती है तो गांव मदद करने चला आता है ना, उसके पास सक्षम नहीं है तो पहले तो गांव में उसी तरीके से होती हर चीज में, सुख में दुख में समाज लोगों के साथ आता है। तो उन्होंने कहा ज्यादातर आवेदन ऐसे ही आते हैं, या तो नौकरी मांगने के आवेदन आएंगे, नौकरी सरकार कोई मंत्री किसी को दे नहीं सकता है सीधे, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जाएगा। आर्थिक मदद का आवेदन है तो मंत्री नहीं दे सकता है वो मदद उसको सरकार से मिलेगी, उसके जरिए कलेक्टर होगा, उसके जरिए वहां पे मिलेगी। नहीं तो दूसरे तरह से चैनल है सकते थे ना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि टोकरी भर के आवेदन आ जाते हैं, कहीं देखिए उन्हें अपने अभी आपने ब्रजेश जी आपने ही कहा कि वो अपने घर में अपने लोगों से बात कर रहे थे, तो अपने घर में आप कैसे बात कर रहे हैं, वो बात यदि बाजार में आ गई तो उसके अर्थ दूसरा हो गया। नहीं, यही बात यदि कांग्रेस से किसी ने कही होती तब भी तो विपक्ष के नाते या सत्ता पक्ष के नाते वो उसको उछाल रहे होते। तो एक बड़े नेता से मेरा सीधा सा सवाल ये है कि बड़े नेता है, लगातार उनका सम्मान है, यदि वो कुछ कह रहे हैं, उनके शब्द मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो उस पर निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आएगी। नहीं, प्रतिक्रिया आई है प्रतिक्रिया, और उस पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आगे भी कहता रहूंगा ये बात। यदि वो कह रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चय के साथ ये कह रहा है ना कि उसने गलत नहीं कहा है, उसका मंच सही था, उसके भाव सही थे। शब्द पर आपको इतराज हो सकता है कि वो जो शब्द है, जिस शब्द को लेकर इतराज हो रहा है, शब्द पर इतराज हो सकता है कि वो शब्द की जगह कोई और शब्द तो, लेकिन उसके लिए उपयुक्त शब्द उनको उस समय वही कुछ और नहीं मिला होगा तो उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन वो तो फिर कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर बार बोलूंगा मैं। यदि तो लोया जी वो तो कह रहे हैं फिर हर बार बोलूंगा, क्या आप भी मानते हैं कि शब्द सही नहीं था, भाव सही थे उनसे? मैं तो ब्रजेश जी अभी भी कह रहा हूं, कब कहा, किसने कहा और कैसे कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक लोगों को इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। जो प्रहलाद जी ने कहा है वो मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जाति है लोधी, उस लोधी जाति के कार्यक्रम में उन्होंने अपने समाजजनों से ये आग्रह किया है कि ये मांगेंगे कब तक, आप मांगना बंद करिए और देने वाले बनिए। क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, उसके नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ये नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का वो लोधी समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, वो स्वावलंबी बने और वो समाज देने वाला बने? तो ये जो पिछड़ों के प्रति घृणा है वो बार बार निकलती है, और पिछड़ों को अपने पैर पर खड़ा करने की जो भावना है वो माननीय प्रहलाद जी ने कही है। और मैं फिर से कहता हूं कि माननीय प्रहलाद जी ने जो कहा है उसको उन्होंने रिपीट करके भी कहा है कि मैं आगे कहता रहूंगा। इसलिए कहता रहूंगा कि यदि वो समाज के कार्यक्रम में जाएंगे तो समाज को सुधारना, उसे आगे ले जाना, और वो जो उनका पिछड़ापन है लोधी समाज का, उसे दूर करना, ये उन जैसे नेता के में ही सामर्थ्य है कि जो इस काम को अपने हाथ में ले लें। कौन आदमी आजकल जा रहा है सामाजिक कार्यक्रमों में? कांग्रेस के नेताओं को तो फुर्सत नहीं है। मगर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रहलाद जी ने कही है कि आपको जितना भी हमलावर होना है, टिप्पणी करना है, वो प्रहलाद पटेल पर करिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर मत करिए। ये जो उन्होंने आग्रह किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस पर माफी मांग लें जीतू पटवारी जी, हमारी तरफ से मामला खत्म है। अन्यथा देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, मध्य प्रदेश में पिछड़ों को पिछड़ा रखने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक, लेकिन एक तरफ वो ये भी तो कह रहे हैं कि जो मंच पर कांग्रेस के नेता बैठे थे उन पर कार्रवाई करें पहले, तो ये कौन सा तर्क हुआ? यदि आप मान रहे हो गलत कहा है आपने तो कार्रवाई करिए। वो तो सामाजिक कार्यक्रम था, सब लोग तो उपस्थित हुआ। एक बात और है ब्रजेश जी, वहां जो लोग मौजूद थे जिनसे कहा
उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी, भले ही वो कांग्रेसी हो, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। टिप्पणी मध्य प्रदेश की कांग्रेस कर रही है। इससे ये अपने आप में, राजगढ़ के सुठालिया में वहां जो लोग मंच पर थे उनसे पूछ लीजिए कि प्रहलाद जी ने सही कहा या गलत कहा। वो कांग्रेस के लोगों से पूछ लीजिए। तो सूर्यवंशी जी, कांग्रेस के ही कुछ नेता जो मंच पर थे उन्होंने तो विरोध जताया नहीं, और आप चाहते हैं पिछड़े वर्गों से, आप लोधी समाज से घृणा करते हैं, आपकी पार्टी तो पिछड़े रहे, वो आए नहीं समाज की मुख्य धारा में, देने वाले नहीं बने चाहते हैं। और लोया जी से पूछ लीजिए कि जो पिछड़ी जाति के हैं, लोधी समाज हैं, क्या इनसे वोट नहीं लिया क्या माननीय मंत्री जी ने? तो कह रहे हैं ना, अपने घर वालों को समझा रहे हैं वो कि देने वाले बनिए, मगर आपके मन में वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना लोधी समाज। कि पहले एक बार उसी समाज की मुख्यमंत्री दीदी उमा भारती जी को आपने पद से हटवाने का षड्यंत्र किया, उन्हें आपने वहां कर्नाटका में गिरफ्तार किया। याद करिए कि वो उन्हें और अपने पद से हटाने का काम किया, पहले उमा जी को और आप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रहलाद जी को। आपको उस जाति से बुराई क्या है? अरे लोया जी, ये झूठ की मशीन को तो बदलो, सच में आओ, सच्चाई बयान करो। तो सच्चाई स्वीकार नहीं हो रही ना आप लोगों को। उमा भारती जी ने गिरफ्तारी के लिए सम्मन किसने भेजा? पूछ तो रहा हूँ आपसे। 2004 सम्मन जो आप क्षमा सम्मन जो गया है, और वहां आपके बीजेपी के लोगों ने ही, उन लोगों ने कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उमा जी का कड़क मिजाज था, उमा जी का बहुत कड़क मिजाज था कि अब क्या होगा बीजेपी के लोगों का। तो उन्होंने घेर करके उमा जी को, आप जो कांग्रेस पे थोप रहे हैं, वारंट आपने जारी किया, सम्मन आपने जारी किया गिरफ्तारी का, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उनको तो दूसरा मुख्यमंत्री चुनना ही था ना जब आपने कहा। लेकिन वो कह रहे हैं आप लोधी समाज से घृणा करती है कांग्रेस, समाज के किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस नेतृत्व ने विरोध किया। वो तो पिछड़ा ही बना रहना चाहते हो आप लोग। ये गड़े मुर्दे हो गए। अब फिर गौर साहब को जब वो बिठाल के गई तो क्या गौर साहब ने उन्हें वापस दी? अरे खिचड़ी उनने पकाई कि आखिरी ईंट भी ढहेगी। ये जो मामला जीतू पटवारी, उमंग सिंगार उठा रहे हैं ना, इस फर्जी दोषारोपण के कारण कांग्रेस के किले की आखिरी ईंट भी न ढह जाए, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल नहीं। आप सब लोग जो टोकरी भर, जो माननीय मंत्री जी ने जो कहे हैं लोया जी, वो जो टोकरी भर जो आ रहे हैं आवेदन, उन जनता का आशीर्वाद ठुकराया है। आपके मंत्री जी ने, आपकी सरकार ने जो टोकरी भर आवेदन आ रहे हैं उन पर काम करिए, उन पर लग जाएगी और इसका प्रभाव कांग्रेस को आने वाले समय में दिखाई भी देगा। क्या प्रभु जी थोड़ा बहुत लाभ ले जाएगी क्या कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को उठाकर, या प्रहलाद पटेल पर हमला करके? देखिए ब्रजेश जी, अभी ऐसा कोई लाभ वाला कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई सर पे चुनाव नहीं है सामने की जिसमें उसका फायदा मिल सके। लेकिन इस तरह के बयान बाद में भी सुर्खियों में रहते हैं ना जब चुनाव आते हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं ना प्रहलाद पटेल, वो कह रहे हैं ना कि स्पष्ट कर रहा हूं मैं, किनके लिए कहा है, किस भाव से कहा है, क्या आशय था उनका इसमें। और सबसे बड़ी बात जो है, जो लेया जी कह रहे हैं, जहां जिस मंच पर कहा वहां से एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, वहां के लोगों ने विरोध नहीं किया जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये आग कहीं और लगी हुई है, वहां नहीं लगी हुई है ना। ये सबसे बड़ी बात ये है जो कहा। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, शब्द पर आपत्ति हो सकती है जिस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन भाव जो था उनका, वो उनका भाव अपने समाज के लेकर था, वो भाव प्रदेश की जनता को लेकर था कि सक्षम बनिए। तो वो भाव उस, अब देखेंगे जनता इस भाव को किस तरीके से लेती। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रहलाद पटेल ने अपने सामाजिक लोगों के लिए सामने बात कही है कि आप समाज देने वाला बने, ना कि मांगते रहने वाला। लेकिन सियासत है, सियासत में बयानों को किस तरह से लिया जाता है। विपक्ष ने इसको बयान को दूसरे तरीके से लिया और इससे जनता का अपमान बता रही। लेकिन जनता इसको कैसे लेती है, सामाजिक बंधु इसको कैसे लेते हैं, आप ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।